इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। हाँ, पार्शियल तो ख़त्म ना कर दिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड ये क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग पार्ट वाइज करके इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हम लोग का डिफरेंशिएशन में मल्टीपल फंक्शन आ जाता था मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग क्या करते थे डिफरेंशिएशन में u इंटू वी मान के अलग अलग करके चेन रूल से डिफरेंशिएट करते थे। चेन रूल से डिफरेंशिएट करते थे ना, u को लेते थे v को करते थे, फिर v को लेते थे u को करते थे, ऐसे एक को लेते थे दूसरे को छोड़ते थे, इस तरीक़ा से डिफरेंशिएट करते थे। तो आज हम लोग जो बाय पार्ट मेथड देखेंगे इसमें भी यही तरीका का यूज करेंगे, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन भी यूज करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ यूज होगा। अरे बस परेशान कर दिया। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो यूज होगा वो क्या होगा, एक साथ होगा। ठीक है, ये कैसे यूज एक साथ होगा वो देखो। इसमें हम लोग को कोई भी फंक्शन जो दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएशन भी करना होगा और फिर उसका इंटीग्रेशन भी करना होगा। तो इस चीज़ को आज हम लोग देखते हैं कि ये कैसे करते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं, हाँ पहले जैसे करते थे वैसे नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेथड सिखा रहे हैं कि जैसे दो फंक्शन रहेगा, एक u रहेगा एक v रहेगा, और दोनों अलग अलग फंक्शन रहेगा। मतलब एक अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है दूसरा अलजेब्रिक रहेगा, एक अलजेब्रिक है तो दूसरा लॉगरिथमिक होगा। इस तरीक़ा से अलग अलग फंक्शन होगा ना। तो इसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम काम पहले जैसा करते हैं। ठीक है, एक को लेंगे बाहर छोड़ देंगे, एक का इंटीग्रेट करेंगे, u को छोड़ दिया v का कर दिए। लेकिन उसमें था कि किसी को छोड़ सकते थे, लेकिन इसमें रूल होता है कि इस फंक्शन को पहले छोड़ना है इसको बाद में, वो रूल आगे लिखवाएंगे। पहले एक को छोड़ेंगे एक को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर से इंटीग्रेशन का साइन देंगे। अब जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी du बाई dx करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन कर लिए। उसके बाद एक और फंक्शन जो है अंदर, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ऐसे इस तरीक़ा से चलेगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छा से। देखो ये दो फंक्शन था, u को छोड़ दिए v का इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, हाँ, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर जिसको छोड़े हैं बाहर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और जिसको अंदर लिए हैं उसी को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर हाँ, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, यही होता है हम लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। देखो फिर से समझ लो एक बार, एक ठो को छोड़ के एक ठो का इंटीग्रेट करेंगे, फिर जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर जो बच गया है उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर से इंटीग्रेट करेंगे इस तरीक़ा से। हाँ, उसी को जैसे कैसे देखो, इसमें किसको पहले लेंगे किसको बाद में, ये देखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में तो कोई भी फंक्शन होता था कैसे भी कर देते थे, लेकिन इसमें वो कैसे भी नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक ट्रिक याद रखना होगा, ट्रिक से डायरेक्ट काम चल जाएगा। एक ट्रिक है हम लोग का आईलेट। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। एल का मतलब होता है, इसमें आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, जानता है ना, साइन इन्वर्स एक्स, हाँ इस तरीक़ा से कॉस इन्वर्स एक्स, इस तरीक़ा का जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं ना। ठीक है, चलो इन्वर्स फंक्शन के बाद हम लोग का आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, हाँ नहीं, लॉग का फंक्शन रहेगा, हाँ जैसे log x इस तरीका का। ठीक है, उसके बाद ए से अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे कि तुम्हारा 2x, x², x³ इस तरीका का जो भी फंक्शन रहेगा वो अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाता है। फिर टी से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, जैसे sin x cos x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई से आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, e⁻x के इस तरीके के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब नीचे से ऊपर। मतलब कि अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, ठीक है,
जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो नीचे वाला जो है पहले उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बाहर, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों रहेगा तो इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, अलजेब्रिक को बाहर रखेंगे, ऊपर वाला को बाहर और अंदर वाला को पहले वाला को, जैसे मान लो ये दोनों रहेगा तो इसमें क्या होगा, लॉग वाला बाहर रहेगा, अलजेब्रिक वाला का ये होगा, इंटीग्रेशन होगा। वैसे मान लो ये दोनों रहेगा, ये दोनों, तो इसमें क्या होगा, इन्वर्स वाला बाहर रहेगा और लॉग वाला का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो इतना नोट कर लो, तो फोटो खींच लो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन इस पर। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं x cos x dx। ये हम लोग का बाई पार्ट मेथड से सॉल्व होगा क्योंकि इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है ना। कौन कौन दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक अलजेब्रिक है ना। x अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग को ट्रिक याद रखना है, कौन सा ट्रिक, आइलेट याद रखना है ना। यानी कि इसमें कौन पहले होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का पहले इंटीग्रेशन करेंगे, इधर से देखते हैं ना, देखो इधर से देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल का पहले करेंगे, अलजेब्रिक का बाद में ना, यानी अलजेब्रिक बाहर रहेगा, यानी x बाहर होगा, cos का इंटीग्रेशन करेंगे, यही ना करते हैं। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे। हम क्या होता है, जो बाहर रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन का साइन देंगे, जो अंदर रहेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट देंगे ऐसे, और फिर यहाँ dx देंगे, हो गया। अब चलो काम करते हैं, तो ये x का तो x ही होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन की प्लस साइन होता है ना, साइन x हो गया माइनस, और dx बाई dx का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x होगा, साइन x, यहाँ पे हो गया dx होगा। चलो अब 1 को लिखो, चाहे एक लाइन कर ही देते हैं समझने के लिए, x साइन x हो गया माइनस, यहाँ क्या बच गया, साइन x dx हो गया था, हाँ क्योंकि फिर से एक साइन है ना बाहर इंटीग्रेशन का, हाँ। अब साइन क्या करो, क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x dx। समझ में आया, देखो कितना आसानी से बन गया, हाँ बस यही करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो इस पे, एक और क्वेश्चन इस पे देख लो। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये और अच्छा कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर log x है या x log x का, x स्क्वायर क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी में वाला है ना, x स्क्वायर log x, इसको करते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो इसमें कौन कौन फंक्शन है, log है और अलजेब्रिक है ना, हाँ log और अलजेब्रिक है। तो log और अलजेब्रिक में क्या होगा कि log को बाहर छोड़ेंगे, अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन करेंगे ना, यही ना होगा, ठीक है। तो log x बाहर हो गया, फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिए, फिर माइनस का साइन दिए, फिर क्या करिए, dx स्क्वायर बाय dx। अच्छा हाँ, डिफ्रेंशिएशन तो पहले करेंगे जिसको छोड़े हैं, यानी d log x बाई dx हो गया, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, हो गया, और फिर हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, dx लिखेंगे, हो गया। अब करते हैं इसका, तो log x का log x ही होगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो क्या होगा, x³/3 होगा ना, ठीक है, हाँ माइनस, और log x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, 1/x, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, x³/3 होगा ना, और यहाँ पे dx। अब x से ये कट गया दो बार में, तो ये हो गया x³/3 log x माइनस, अब 1/3 को बाहर कर देते हैं, यहाँ बच गया x स्क्वायर dx, सही ना बचा। चलो अब करो इसका, x³/3 log x माइनस 1/3, इसका करो कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस c हो गया। अब x³/3 log x माइनस 1/9 x³ प्लस c, यही हो गया आंसर। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल इतना बहुत आसान था ना। खत्म कर दे इस चैप्टर को, आज आ देते हैं, हाँ क्योंकि उसमें दिखने में एक ही है, एक है tan इनवर्स x, तो इसके साथ ds लगा लेंगे, तो अब तो लग रहा है कि ये इसमें एक ही फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दो फंक्शन है। dx भी एक फंक्शन का ही काम करता है, जब कोई नहीं रहे तो dx भी एक फंक्शन का काम करता है ना। तो tan इनवर्स का क्या, ये क्या हो गया tan इनवर्स, ये तो हम लोग का हो गया इनवर्स फंक्शन, आईलेट पे बनता है, आई लिख लेते पहले, आईलेट ना, हाँ इधर से करते हैं, तो इसमें इनवर्स है और
अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन करेंगे, इन्वर्स बाहर रहेगा ना। चलो यानी क्या होगा इसमें कि टेन इन्वर्स एक्स बाहर रहेगा और dx का क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस का साइन देंगे। इस बार डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, टेन का करेंगे क्योंकि बाहर यही है dx। फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dx का, फिर ब्रैकेट देंगे और बंद कर देंगे, dx हो गया। अब dx का क्या होता है, x होता है तो बाहर लिख लेते हैं, तो टेन इन्वर्स x हुआ ना, माइनस इसको करोगे तो क्या होगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, इंटू एक्स हो गया। चलो x इंटू टेन इन्वर्स एक्स, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स भी है ना, यहाँ तो गया था dx। अब इसका डायरेक्ट तुम सोचोगे कि हम लोग कर ले, इंटीग्रेट तो नहीं कर पाओगे, अब इसको लेट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं ना होता है। तो अब लेट करो कि लेट कर लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन बताया है ना 7.3 में, इक्वल टू टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो गया। चलो तो ये 0 हो गया, प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो x dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा, होगा ना। चलो तो ये हो गया कितना हम लोग का x टेन इनवर्स x माइनस इसको 1/2 बाहर हो जाएगा, और x dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, चलो तो x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग x होगा क्योंकि dt बाई टी क्या होता है, लॉग होता है, हाँ तो लॉग x यानी कि लॉग t प्लस c, यानी x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग t का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हो गया हम लोग का आंसर। आया समझ में। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत भी एक्सरसाइज है ये, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है। और एक तो 11 नंबर पूछे ना, ठीक है 11 बता देते हैं। इसमें एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताना है, एक ट्रिक बताना है, मतलब उसको भी बता के खत्म कर देते हैं इस एक्सरसाइज ही को थोड़ा सा। 11 नंबर क्या है क्वेश्चन हम लोग का कि x cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी को करना है हम लोग को, इसी का इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखो कि कौन कौन फंक्शन है, बताओ तो कौन कौन फंक्शन है। यहाँ पे अलजेब्रिक है, हाँ और ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक और इन्वर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बोलेंगे उसको, इन्वर्स फंक्शन है वो, ठीक है। बस वही दो फंक्शन ही है, एक पूरा फंक्शन है x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक है कॉस इन्वर्स x, ठीक है। तो इसमें पहले इंटीग्रेशन किसका होगा, अलजेब्रिक का, इन्वर्स बाहर रहेगा ना, यानी कॉस इन्वर्स x क्या हो जाएगा, बाहर होगा, यहाँ हो जाएगा x dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। माइनस का साइन देंगे, फिर क्या होगा हम लोग का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, कॉस का, डी कॉस इन्वर्स x बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन देंगे किसका, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का dx और फिर ब्रैकेट देके dx ना। चलो अब हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं इसमें भी, अब इसमें भी हम लोग को लेट करना पड़ेगा ना। हाँ लेट कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो d1 बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यही ना होगा। इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कितना, x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी बाई 2, भेज दिए इधर सबको, हो गया। चलो अब सब में वैल्यू रखते जाओ, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स x और माइनस डी टी बाई 2 को बाहर कर लो, माइनस 1/2 को, माइनस 1/2 को बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बच गया, डी टी बच गया, और यहाँ पे अंडर रूट टी, यही ना बचेगा। चलो अभी इसको यहीं पे बाहर रखो, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा, 1/2 माइनस में यहीं पे बाहर रखो, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया हम लोग का माइनस में, यहाँ माइनस बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, चाहे पहले भी मत करो, बाद में ही करना ना, इसको रहने दो। तो डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया कितना, डी टी बाई हो गया 1/2 यहाँ कर दे रहे हैं, डी टी बाई अंडर रूट टी, यही ना होगा। ये भी तो x dx है, इसका dt हो गया, और इसको हाँ तो ये हो गया। अब ब्रैकेट बंद करो, ये हो गया dx हो गया। चलो अब माइनस 1/2 को इधर कर देता है, माइनस 1/2 कॉस इन्वर्स
एक्स, ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1/2 हो जाएगा, dt होगा ना, +1/2। अब इसको पहले कर देते हैं, ये तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/√1 - x² ही ना होता है इसका, हाँ यही होता है कॉस का। और इसका क्या होगा, ये इसको ऐसे ही रखो भी, ये हो जाएगा टी का पावर -1/2 dt इंटू dx ना, ऐसे में, ठीक है। चलो अब इधर इरेज कर लेते हैं और इधर बताते हैं। अब ये थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन हार्ड ये भी नहीं है ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ बस एक ही कॉन्सेप्ट पे है सारा कुछ, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे है। देखो अब लिखते जाते हैं इधर, तो -1/2 हो गया, हाँ, cos इनवर्स x। अब उसको इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, टी का पावर -1/2 का टी का पावर 1/2 प्लस में -1/2 का मतलब क्या होगा, -1/2 + 1, तो यानी कि +1/2 होगा ना, ठीक। x का पावर n पे टूटा है तो ये हो गया 1/2, ये 1/2 से ये 1/2 करिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखो प्लस, ये है कितना, माइनस हो गया ना, ये माइनस बाहर निकाल देते हैं, हाँ माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये हो गया 1/2 है बाहर, ये है कितना dx/√1 - x²। अब इसका इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाएगा, 1/, वही हो जाएगा टी का पावर 1/2 और ये 1/2 आएगा यहाँ, तो 1/2 यहाँ पे कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसे, बाहर कर दिए 1/2, जिस इसमें 1/2 कर तो बाहर कर दिए, डिवाइड हो गया, और यहाँ पे हो गया हम लोग का dx, यही ना होगा। चलो तो ये हो गया हम लोग का माइनस cos इनवर्स x इंटू टी का पावर 1/2, टी का वैल्यू कितना है 1 - x² और पावर 1/2 का मतलब रूट में, ठीक है। माइनस में क्या हो गया, माइनस हो गया, और 1 को लिखो या मत लिखो बात एक ही ना है, यहाँ हो गया dx/√1 - x²। यहाँ भी टी का वैल्यू रखो तो क्या होगा 1 - x² dx, सेम चीज़ है, कट जाएगा, कट गया तो बचा कितना, -cos इनवर्स x इंटू √1 - x² माइनस, यहाँ बच गया कितना dx ना, 2 बार dx नहीं लिखेंगे, वही वाला dx यहाँ रख लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ 1 होगा ना, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, ठीक है, वो वाला dx यहाँ लिख दिए थे। चलो अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया, इधर लिख देते हैं ऐसे 1 - x², यहाँ माइनस में अच्छा लगने के लिए केवल cos इनवर्स x और माइनस से क्या होगा x + c, यही हो गया आंसर। ऐसा समझ में 1 से लेके 15 तक का जो NCERT का एक्सरसाइज 7.6 है सेम तरीका से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और उसके लिए एक हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। अब जो भी मिलेगा हम लोग को, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए तो ट्रिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहता है। एक अगर मान लो ऐसा कोई फंक्शन रहेगा e का पावर x के फॉर्म में, और यहाँ कोई फंक्शन रहेगा f(x) और इसी का डिफरेंशिएशन रहेगा f'(x) साथ में प्लस में, तो हम लोग हमेशा जब इसको इंटीग्रेट करोगे, जब भी इसका इंटीग्रेट करोगे ऐसे dx, इसका जब भी इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा पता है क्या आएगा, हमेशा आएगा हम लोग का e का पावर x f(x), यही हमेशा हम लोग का आंसर आएगा, यही हम लोग का हमेशा आंसर आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मतलब ट्रिक है, कैसे आएगा वो देखो, अभी क्वेश्चन बताते हैं। देखो जैसे एक फंक्शन ex रहेगा और एक ब्रैकेट में उसका एक फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन जैसे x² रहेगा, और बगल में उसी का इंटीग्रेशन रहेगा, मान लो x² का ये डिफरेंशिएशन रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x, तो उसको जब डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा e का पावर x इंटू f(x) आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ऐसे दिक्कत होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है NCERT का 19 नंबर, e⁴x इंटू 1/x माइनस 1/x², ये है ना, और यहाँ पे dx लिख लो। मन में सोचो, देखो ये 1/x एक फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको ऐसे लिख लो x का पावर -1, डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बाई ऐसे कितना होगा -1 होगा, x का पावर n का क्या होता है nx n-1 होता है ना, यानी -1 बाहर, फिर n-1 यानी x का पावर -1 यही ना होगा, यानी -1/x का पावर +2 यही ना होगा। देखो x का पावर -1 जो है, इसको देखो, इसको यही ना है e का पावर x f(x) और प्लस f'(x) के फॉर्म में है। ये देखो कैसे है, ये दिखाते हैं। ये वाला जो है ये f(x) है ना, इसी को पहले कर लेते हैं। तो 1/x का मतलब क्या होता है x का पावर -1, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है x का पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है
एक्स टू एन एक्स एन माइनस वन, यही ना होता है, बाई कुछ नहीं, बस यही ना होता है। चलो तो ये हो गया माइनस वन, एन का पावर क्या है माइनस वन है, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर माइनस वन, यही होगा। सॉल्व करो तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा -2, -1 मत लिखो, -1 लिखना या नहीं लिखना। अब एक्स का पावर -2 का मतलब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/x का पावर 2, यही ना होगा। देखो तो यही ना लिखा हुआ है, यानी ये f(x) है, इसका f(x) है ना। तो हम लोग इतना ज़्यादा कुछ नहीं करके डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर कितना, e⁻x × 1/x प्लस ये एक नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, समझ में आया। यही हो गया इंटीग्रेशन इसका सिंपल तरीका से। ऐसा समझ में एक और क्वेश्चन इस टाइप का बता देते हैं। एक क्वेश्चन 24 नंबर भी इसी तरीका का है, मतलब 16 से देखो 16 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरीका का है, 16 भी बता देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है e⁻x sin x प्लस cos x, है ना, ठीक है। देखो dx, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, इसको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा e⁻x sin x प्लस c। देख लो इतना ही आंसर होगा, आया समझ में, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, e⁻x f(x) और प्लस f(x) के फॉर्म का है, इसी की वजह से। ऐसे करना चाहोगे तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो ना, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग मानना होगा, इसको अलग फंक्शन मान के आइलेट पे बनाना होगा, आइलेट पे बनाओगे तो ये भी बन जाएगा। ये अलग फंक्शन, एक अलग फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये अलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बनाओगे तो वो भी बन जाएगा ना। इस पे एक और बेस्ट क्वेश्चन से कभी कभी इस तो डायरेक्ट दिया हुआ था ना, ये 24 नंबर एक नंबर का क्वेश्चन है, ये हमेशा एक नंबर में एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है इंटीग्रेशन से। तो e⁻x sec x हो गया × 1 + 10x dx, ये रहेगा। ये यहाँ तक एनडीए वगैरह में भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जो कोई डायरेक्ट नहीं किया हुआ है, इसमें दिमाग लगा दिया, डायरेक्ट नहीं किया है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी बाहर फंक्शन रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल को छोड़ के सबको अंदर भेज दो। हाँ तो ये हो जाएगा sec x अंदर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा sec x × 10x, यही ना होगा। अब याद होगा तुमको कि sec x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x × 10x ही होता है, यानी ये भी e⁻x × f(x) प्लस f(x) के फॉर्म में है ना। यानी इसका भी अगर जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e⁻x sec x प्लस c, यही ना होगा। ऐसा समझ में। इस तरीका से एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हुआ। इसको पूरा बनाना, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसको बता देंगे। अब कल एकदम चलेगा आगे। अब जल्दी देखो, जल्दी